वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, चैत्र नवरात्र 2022 के अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। नवरात्र 2022 और हिंदू नववर्ष की शुरुआत 2 अप्रैल यानी शनिवार से शुरू हो गई है। इसे लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबुल मरांडी ने देश और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। चैत्र नवरात्रि शनिवार से शुरू होकर 11 अप्रैल यानी सोमवार को खत्म होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुसमुंडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पहली खबर, रमजान का चांद दिखा, पहला रोजा आज। रहमतों, बरकतों और इबादत कि मुकद्दस रमजान महीना रविवार से शुरू हो रहा है। शनिवार को रांची समेत देश भर में रमजान का चांद साफ तौर पर देखा गया। इस हिसाब से रमजान उल मुबारक महीने का पहला रोजा रविवार को रखा जाएगा। इसकी जानकारी एदरा ए सरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को रांची के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, पटना, ओडिशा, जामा मस्जिद, लखनऊ समेत अन्य जगहों पर देखा गया। चांद का दीदार होते ही लोगों ने खैर व बरकत की दुआ मांगी। रमजान का चांद नजर आते ही मुबारकबादी का सिलसिला भी शुरू हो गया। लोग व्हाट्सएप और फोन कर लोगों ने रमजान उल मुबारक महीने की एक दूसरे की बधाई दी। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इधर मुस्लिम समुदाय के लोग रविवार से शुरू होने वाले रमजान माह की तैयारी में जुट गए हैं। अगली खबर, सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक ठप रहे ओपीडी मरीज हलकान। रिम्स के पूर्व छात्रा डॉक्टर अर्चना शर्मा मौत के मामले में शनिवार को राज्य भर में डॉक्टरों में गुस्सा दिखा। राज्य भर के करीब 11,000 डॉक्टरों ने शनिवार को कार्य का बहिष्कार किया। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक में ओपीडी सेवा ठप रही। इसके चलते मरीज दिन भर हलकान रहे। हालांकि आपातकालीन सेवा चालू रहने से गंभीर मरीजों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बता दें कि झारखंड IMA, झारखंड राज्य स्वास्थ्य संगठन झांसा एवं एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए कार्य का बहिष्कार का आह्वान किया था। डॉक्टरों ने निर्भया एक्ट की तरह अब मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट को अर्चना मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट नाम से लागू करने की मांग की है। डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि डॉक्टर अर्चना ने आत्महत्या करने से पूर्व आखिरी बार जो शब्द लिखे थे वह था, डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो। इससे न सिर्फ एक डॉक्टर की मनोदशा झलकती है बल्कि प्रशासनिक प्रताड़ना की पराकाष्ठा भी दिखती है। अगली खबर, राज्य भीषण लू के चपेट में 7 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। गर्म पछुआ के बहाव से राज्य में लोग गर्मी से बेहाल होने लगे हैं। कई इलाके भीषण लू के चपेट में हैं। हाल यह है कि सूबे के 7 जिलों में शनिवार को पारा 40 डिग्री के पार चला गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज से रिकॉर्ड किया गया। यहां तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। रांची का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अगले 2 दिन गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, चतरा, सिमडेगा और गिरिडीह में लू चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं संथाल और कोयलांचल में रविवार से कुछ स्थान पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अन्य इलाके में मौसम साफ रहेगा। झारखंड में पलामू के रास्ते गर्म पछुआ हवा का बहाव हो रहा है। इसकी वजह से पलामू प्रमंडल और इसके आसपास गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है। गढ़वा में 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गिरिडीह में 40.8, गोड्डा में 40.6, देवघर में 41 डिग्री सेल्सियस और बोकारो में 41, जमशेदपुर में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा जल्द, आलमगीर आलम। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इसकी अध्यक्षता किया। इस बैठक में सांसद गीता कोड़ा के साथ साथ मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख के साथ कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, बंधु तिर्की सहित कई विधायक इसमें उपस्थित हुए, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद से अब तक अविनाश पांडे की उपस्थिति में कांग्रेस
विधायक दल की यह तीसरी बैठक थी। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि चाहे पुलिसकर्मियों को मिलने वाला क्षतिपूर्ति का मामला हो या अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमोशन के मामला जैसे कई टास्क विधायक दल की बैठक में प्रभारी की ओर से दिया गया था, जिसे सदन के अंदर कांग्रेस ने न सिर्फ उठाया बल्कि इसे लागू भी कराया। इधर झारखंड में गर्मी के साथ चढ़ा सियासी तापमान। झामुमो में चल रही खींचतान में शनिवार को नया मोड़ आ गया। पार्टी के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे दो विधायकों लोबिन हेम्ब्रेम और सीता सोरेन पर सीधा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में स्टीफन ने आरोप लगाया कि दोनों भाजपा के उकसावे में सरकार और संगठन विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष सह दोनों लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। स्टीफन ने लोबिन को अपरिपक्व बताते हुए कहा कि उनकी सभा के लिए भाजपा के लोग भीड़ जुटा रहे हैं। वहीं सरकार के खिलाफ राजभवन जाकर सीता ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी काम किया है। बकौल स्टीफन जिन्हें परेशानी है वह पार्टी में अपनी बात रखें। स्टीफन ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रेम झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। स्टीफन मरांडी की प्रेस वार्ता के बीच में ही झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन का फोन आया। उन्होंने लोबिन की गतिविधियों के बारे में पूछा। स्टीफन ने बताया लोबिन अपनी सभाओं में शिबू सोरेन की तस्वीरें लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनका परमिशन लिया है। शिबू सोरेन इससे इनकार कर रहे हैं। स्टीफन मरांडी ने सीता सोरेन को सलाह दी कि वह अपने देवर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करें। इधर लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि वे 4 अप्रैल को अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए लोगों को जागरूक करने 5 अप्रैल से वह राज्य भर का दौरा करने निकलेंगे। इधर जामा से झामुमो विधायक सीता सोरेन ने स्टीफन मरांडी को दायरे में रहने की सलाह दी है। कहा स्टीफन किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन को गुमराह करने का काम छोड़ दें। पार्टी को गुरुजी और दिवंगत दुर्गा सोरेन ने खून पसीने से सींचा है। संथाल के आदिवासी हों या विस्थापित और मजदूर, सभी के विकास का सपना दुर्गा सोरेन ने देखा था। उसे पूरा करने के लिए वह काम करती रहेंगी। अगली खबर, पिछड़ों को आरक्षण के बगैर ही होंगे पंचायत चुनाव, अधिसूचना जारी। झारखंड में इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछड़ों को आरक्षण के बगैर ही कराए जाएंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने इससे पहले झारखंड विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि भाजपा और आजसू लगातार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। इन दोनों दलों के अनुसार जब 2 साल से अधिक समय से पंचायत चुनाव राज्य में नहीं हुआ है और इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो सामाजिक अध्ययन कराकर सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछड़ों के आरक्षण के आधार पर कराए। सरकार ने विपक्ष की मांगों को खारिज करते हुए पिछड़ों के आरक्षण बिना ही पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के जिला गजट में पिछड़े वर्ग के लिए महिला या अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो उसे खुली श्रेणी की सीटों ओपन कैटेगरी सीट में मानते हुए पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पंचायती राज विभाग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके लिए जिलों को अंतिम रूप से आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जल्द सम्मानजनक निर्णय लेगी सरकार, जोबा मांझी। महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सरकार ने पारा शिक्षकों को जिस तरह से सम्मान दिया है उसी तरह से आप सभी संविदा कर्मियों को भी जल्द सम्मान झारखंड सरकार देगी। जोबा मांझी शनिवार को झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। हरिगुट्टू स्थित आदिवासी क्लब भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे राज्य के विभिन्न प्रखंडों से आई आंगनबाड़ी सेविकाएं सहियाएं उपस्थित थी। अगली खबर, शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान का शिक्षक कर रहे विरोध। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों को ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल से 30 जून तक सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अपराह्न 1 बजे छुट्टी मिलने के बाद बच्चों का घर लौटना काफी नुकसानदायक हो सकता है। शिक्षकों ने इस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि इसी महीने कुछ ही दिनों के बाद न्यायालय प्रातःकालीन हो जाएगा।
लेकिन छोटे छोटे बच्चों वाला संस्थान 1 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि पदाधिकारी एसी में बैठकर इस तरह का अव्यावहारिक आदेश जारी करते हैं, वहीं इसका असर विद्यार्थियों पर पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। अगली खबर, धान क्रय घोटाले में भारतीय खाद्य निगम के डीएम ऋषिपाल सिंह सहित 5 अधिकारी निलंबित। झारखंड के पलामू में हुए धान क्रय घोटाले में एफसीआई ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक डीएम ऋषिपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एफसीआई के पूर्वी जोनल कोलकाता के कार्यकारी निदेशक अजित कुमार सिन्हा ने की है। निलंबित अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में होगा। निलंबन आदेश में कहा गया है कि श्री सिंह ने सरायकेला BSWC में KMS 2020-21 के लिए अग्रिम चावल की भौतिक डिलीवरी में झूठी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी है। उनके द्वारा मुख्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट की जांच कराई गई थी, जिस रिपोर्ट में क्षेत्रीय जांच दल ने 29 मार्च को सौंपा था। अगली खबर, राज्य गठन के 21 साल बाद भी राज्य की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली, जयराम महतो। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत गाल्होबार उच्च विद्यालय के प्रांगण में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने एक बड़ी सभा की। समिति के अगुवा टाइगर जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड अलग राज्य बने 21 साल हो गए, मगर झारखंडियों को उनके हक और अधिकार नहीं मिले। आज भी यह उपनिवेश बना हुआ है। संपन्नता की कोख विपन्नता इसकी नियति बन गई है। झारखंड में परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है। कहा कि झारखंडियों को अपने हक और अधिकार के लिए सामूहिक रूप से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। झारखंड की संस्कृति और भाषा को बचाए रखने की जिम्मेदारी हर एक झारखंडी की है। उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा के सपनों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की उन्होंने सरकार से मांग की। साथ ही कहा कि भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी बाहरी भाषाओं को मान्यता देने का विरोध किया। अगली खबर, एनटीए का बड़ा फैसला, जेईई मेंस परीक्षा में अहम बदलाव। पहले सत्र में 21 अप्रैल से 4 मई तक होने वाले जेईई मेंस 2022 परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बड़ा फैसला किया है। छात्र अब इस परीक्षा के लिए 5 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पहले सत्र में 21 अप्रैल से 4 मई तक ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा मेंस के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2022 बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार पहले 31 मार्च तक अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। जेईई मेंस 2022 सत्र 1 के लिए आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, अधिक मूल्य पर शराब बेचने वाले 4 कर्मियों को जेल, दुकान सील। दुमका नगर थाना की पुलिस ने तय से अधिक मूल्य पर शराब बेचने पर 4 कर्मी को गिरफ्तार किया। उन्हें कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जेल भेज दिया गया। आरोपित भैरव सिंह, निताई यादव, सतीश सिंह व सुधा कुमार विवेकानंद चौक स्थित संजय राय की दुकान में करते थे। दुकान भी सील कर दी गई। शुक्रवार की देर शाम उपायुक्त को पता चला कि वहां अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री करते हैं। इसके बाद एसडीओ महेश्वर महतो, अंचलाधिकारी यामुन रविदास व उत्पाद अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार पुलिस बल के साथ चौक पहुंचे। एसडीओ ने 2 व्यक्ति को फर्जी ग्राहक बनाकर दुकान भेजा। दुकानदार ने बियर की एक बोतल के लिए 150 रुपये की जगह 180 रुपये लिए। इसके बाद पुलिस ने दुकान में दबिश दी। एसडीओ ने तत्काल दुकान सील करते हुए चारों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। उत्पाद अवर निरीक्षक के बयान पर केस हुआ। अगली खबर, ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग से परेशान रांची के युवक ने बनाई इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। झारखंड की राजधानी रांची के सेंट फ्रांसिस चर्च हरमू के कर्मचारी श्रील बेक ने दान में मिले हुए अपने पुराने वाहन बॉक्सर के कागजातों को खोने पर ट्रैफिक पुलिस से परेशान आकर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई। दरअसल अपने पुराने वाहन के कागजात को छोड़ देने पर सड़क पर चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कागजात न होने के कारण हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा श्रील बेग को पकड़कर पैसे मांगते थे। इसी कारण श्रील बेग ने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने का प्रण लिया। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने के लिए श्रील बेग ने कोलकाता में जाकर स्वयं शोध किया। शोध के दौरान श्रील बेग को लैपटॉप में लगाए जाने वाले लिथियम बैटरी को मोटर से जोड़कर साइकिल बनाने की जानकारी मिली। कोलकाता से लिथियम बैटरी और मोटर खरीद लिया और इनकी मदद से श्रील बेग ने कबाड़ में पड़ी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दिया। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने में
8,000 रुपये में साइकिल के मोटर, 6,000 रुपये में लिथियम बैटरी की लागत पड़ी, 1,000 रुपये में हॉर्न और वायरिंग में खर्चा किया। मात्र 1 महीने में सिरिल बेक ने इस साइकिल को तैयार किया। यह साइकिल 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। यह साइकिल 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगली खबर, पेट्रोल डीजल के दाम 12वें दिन फिर बढ़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतें शनिवार को 80 पैसे बढ़ गई। पिछले 12 दिनों के दौरान अब तक 7.2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 61 पैसे जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो गई। स्थानीय कर प्रावधानों के अनुरूप अलग अलग राज्यों में यह दर अलग अलग है। 22 मार्च को 4.5 माह के अंतराल के बाद दरों में बदलाव हुआ था, लेकिन इसके बाद से कीमतों में यह 10वीं वृद्धि है। रांची में भी शुक्रवार देर रात पेट्रोल में जहां प्रति लीटर 81 पैसे का इजाफा किया गया, वहीं डीजल की कीमतों में 84 पैसे की वृद्धि की गई। रांची में पेट्रोल की कीमत अब 105.85 रुपये हो गई है। अगली खबर, मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने की मांग। मैथिली भाषा संघर्ष समिति ने राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड सरकार की नियोजन नियमावली और क्षेत्रीय भाषा की सूची में मैथिली को शामिल करने की मांग की है। संगठन के संयोजक अमरनाथ झा ने राज्यपाल को भेजे पत्र में लिखा है कि मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद समेत राज्य के अन्य जिलों में बड़ी संख्या में मैथिली भाषा भाषी के लोग रहते हैं। अगली खबर, जामताड़ा में छात्रों ने स्कूल सचिव को कमरे में बंद कर जड़ा ताला की नारेबाजी। मध्य विद्यालय कटबरारी के छात्रों ने 2 अप्रैल की सुबह स्कूल के सचिव धर्मेंद्र कुमार को विद्यालय के दफ्तर में बंद कर ताला जड़ दिया तथा नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि सचिव विद्यार्थियों के साथ साथ गाली गलौज करते हैं। गुस्साए छात्रों ने स्कूल में बने मध्याह्न भोजन खाने से इनकार कर दिया तथा उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। वहीं सचिव ने छात्रों के आरोप को सिरे से खारिज किया है। सचिव का आरोप है कि विद्यालय के छात्र इससे पूर्व भी कई शिक्षकों के साथ गलत बर्ताव कर चुके हैं। उन्होंने छात्रों की हरकत को छद्म रूप से राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि किसके उकसावे पर छात्र इस तरह की हरकत कर रहे हैं यह बताने से इनकार कर दिया। अगली खबर, जामताड़ा में तालाब में नहाने के दौरान 2 सगी बहन डूबी, 1 की मौत। जामताड़ा के कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के निमाडी गांव स्थित एक सरकारी तालाब में स्नान करने के दरमियान 2 सगी बहन डूब गई। डूबने से बड़ी बहन करिश्मा कुमारी की मौके पर मौत हो गई और छोटी बहन कंचन कुमारी का SNMCH धनबाद में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बहनों को पानी से बाहर निकाला गया। 2 अप्रैल की सुबह दोनों बहन स्कूल जाने से पूर्व तालाब में स्नान करने गई थी। इसी दौरान हादसा हो गया। अगली खबर, आसनसोल लोकसभा उपचुनाव से पहले झारखंड और बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक। आगामी आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को आसनसोल के सर्किट हाउस में झारखंड और पश्चिम बर्धमान जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के दिन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बंगाल और झारखंड पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बैठक में मुख्य रूप से आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकंठ के साथ ही बंगाल की सीमा से लगे झारखंड राज्य के धनबाद और जामताड़ा जिला पुलिस के DIG, SP, SSP और SRP अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हंसडीहा महागामा 4 लेन पर विमान लैंडिंग सुविधा डिफेंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का कोना कोना किसी भी ताकत का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस तरह के विकास के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। अगली खबर, जमीन लेकर ग्रामीणों को नौकरी रोजगार नहीं देने पर NTPC का विरोध। फरक्का मालगाड़ी को रोककर NTPC के खिलाफ नारेबाजी। खबर गोड्डा के महागामा का है, जहां NTPC द्वारा जमीन लेकर ग्रामीण को नौकरी रोजगार नहीं देने के विरोध में महागामा थाना क्षेत्र के दियाजोरी गेट नंबर 17 में रेलवे ट्रैक को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जाम कर दिया गया। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर NTPC फरक्का मालगाड़ी को रोककर NTPC के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि 540 परिवार का जमीन इसमें गया हुआ है और NTPC हम लोगों को ना रोजगार दे रही है, न जमीन का मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों ने अपनी जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर रेलवे से कोयला ढुलाई बाधित कर दिया। ग्रामीण पूर्व घोषित आंदोलन के तहत दियाजोरी रेलवे ट्रैक पर लाल झंडा लगाकर बैठ गए।
इससे ललमटिया से एनटीपीसी जाने वाली कोयला ढुलाई बाधित हो गई। अगली खबर, 5 किलो अफीम के साथ चतरा पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा एवं छापेमारी टीम का गठन करते हुए कोल्हैया चतरा मोड़ के पास छापेमारी कर अफीम तस्कर को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार में बुद्धन कुमार उम्र 21 वर्ष पिता हुलास सिंह ग्राम तिलेटाड़ थाना धनगाई जिला गया पकड़ा गया है। वहीं ब्रह्मदेव कुमार उम्र 18 वर्ष पिता राजकुमार सिंह तिलेटाड़ थाना धनगाई जिला बिहार पकड़ा गया है। अगली खबर, धनबाद के जोड़ा पोखर में रेलवे ठेकेदार को गोली मारकर हत्या। धनबाद जिला के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जामाडोभा फुस बंगला बंद रेलवे क्रॉसिंग के आद्रा भागा रेलवे पथ पर ट्रैक मरम्मती कार्य कर रहे धनबाद के ठेकेदार बबलू सिंह पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने उन्हीं के कार से धनबाद के जलान अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने बबलू सिंह को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सिंदरी के डीएसपी अभिषेक कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। यहां 9 mm के 3 खोखा बरामद हुआ, जबकि पुलिस एक खोखा खोजने में विफल रही।